जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स की जो एज लिमिट है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इसके लिए ए टू जेड फुल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको कब से ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, वो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमारे पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको संपूर्ण जानकारी मिल रही है। तो आप यहाँ पे आप आते हैं और सेशन में 2026-27 के सेशन में आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पहले तो आपको मैं दिखाता चलता हूँ। थोड़ा से अपने इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, आपको कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली विषय सूची भाग आ सामान्य दिशा निर्देश। मैं हिंदी में जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों। कई लोगों का कमेंट रहता है कि जो भी ये हमारी सूची आई है केंद्रीय विद्यालय की, ये इंग्लिश में है, जिसको हमने हिंदी में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका जो ये है क्या बोलते हैं स्टार्टिंग, ये सब यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल्स दे रखा है कि कौन से पेज नंबर पर क्या है। तो दोस्तों इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। भागा सामान्य दिशा निर्देश, यहाँ से मैं आपको बताता चलता हूँ, दिखाता चलता हूँ कि अनुप्रयोज्यता कार्य क्षेत्र केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 एवं आगामी सत्र के लिए केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश को विनियमित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ये दिशा निर्देश विशेष स्थित केंद्रीय विद्यालयों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय प्रेसिडेंट स्टेट नई दिल्ली पर लागू नहीं होंगे। परिभाषाएं, जब तक संदर्भ से निम्न बात पिछले जिसने प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा निम्नलिखित होगी। तो यहाँ पर ये संपूर्ण जानकारी आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारी जानकारी पोस्ट करके भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बच्चों की जो आयु सीमा है वहाँ यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इसके लिए आपको इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। तो प्रवेश के लिए जैसे कि आयु पात्र आयु की यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिस शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा एक में प्रवेश मांगा जा रहा है, यानी जैसे 2026 में मांगा जा रहा है, तो उस वर्ष की 31 मार्च यानी 31 मार्च 2026 को उस बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी आवश्यक है। यदि बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल हो तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार होगी। कक्षा एक में प्रवेश के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कक्षा एक में प्रवेश के लिए ए, ए, 6 वर्ष लेकिन 8 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए। कक्षा दो में प्रवेश के लिए 7 वर्ष लेकिन 9 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। कक्षा तीन में प्रवेश के लिए 8 वर्ष लेकिन 10 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। कक्षा चार में क्लास फोर्थ में प्रवेश के लिए 9 वर्ष लेकिन 11 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। पाँचवीं में 10 वर्ष लेकिन 12 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि छठवीं में आपको 10 वर्ष लेकिन 12 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। सातवीं में 11 वर्ष लेकिन 13 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। आठवीं के लिए 12 वर्ष लेकिन 14 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। और नौवीं में 13 वर्ष लेकिन 15 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। और 10वीं में 14 वर्ष लेकिन 16 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। तो ये है, यहाँ पे आप इन दिशा निर्देशों को पढ़ सकते हैं। सत्र 2022-23 में कक्षा के प्रवेश के लिए लागू न्यूनतम और अधिकतम आयु बदलाव के परिणाम स्वरूप उससे आगे की उपयुक्त कक्षाओं के लिए आयु सीमा में उत्तरोत्तर परिवर्तन भविष्य में भी जारी रहेगा। तो दिव्यांगों CWSN के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जा सकती है। नंबर तीसरा, 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते विद्यालय 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में प्रवेश चाहता हो। इसी प्रकार 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए कोई ऊपरी और निचली आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते 11वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी निरंतर पढ़ाई में कोई रुकावट न आई हो। तो ये देखिए, आपको नए प्रवेश हित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और सक्षम प्राधिकारी, यहाँ पर ये जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि वीडियो पॉज भी कर सकते हो आप, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा और नॉन क्रीमी की श्रेणियों हेतु ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है सभी केंद्रीय विद्यालयों में
सभी नए प्रवेश में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% सीटें आरक्षित होंगी। दिव्यांगों CWSN की श्रेणी एक नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों में 3% सीटें दिव्यांगजनों यानी कि क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी। और यहाँ पे जो और भी जानकारी है यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलता हूँ विस्तार से। तो ये जैसे TC प्रवेश के केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC संबंधी प्रवेश, यहाँ पर ये संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो बेहद लंबा ना हो जाए इसके लिए हम यहाँ पे आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हुए दिखाते चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस PDF के माध्यम से मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर जो सशस्त्र सेना बल के जवान हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए जानकारी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दस्तावेज के लिए क्या क्या जरूरी होंगे, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कक्षा 1 के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म पंजीकरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र की प्रति आयु के प्रमाण पत्र स्वरूप जमा करवानी होगी। इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद, नगर पालिका, नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत, सैन्य, अस्पताल के रिकॉर्ड और रक्षा कर्म के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म संबंधित विवरणों को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। ये तीसरे नंबर पर आ रही है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि नंबर 1 में है संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की बच्चा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अगर SC कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, उसी की संबंध में जानकारी है। तो अनुसूचित जनजाति EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर BPL जहाँ भी लागू हो संबंधित है, बच्चे का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो प्रवेश के प्रयोजन के लिए माता पिता में से किसी का प्रमाण पत्र प्रारंभ में स्वीकार किया जा सकता है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन अभिभावकों के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, वे अपना प्रमाण पत्र इसमें लगा सकते हैं तथा भी संबंध बच्चे के प्रमाण पत्र प्रवेश की 30 से 3 महीने की अवधि के अंदर जमा करवाना अनिवार्य होगा। अभिभावकों, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को जरूर साझा कीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी है आपको सीधा EWS के पोर्टल से आपको मिल रही है। तो आप लोग इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। यहाँ पर दिव्यांगजन के बारे में जानकारी इसको पढ़ लीजिएगा। पिछले 7 वर्षों के दौरान स्थानांतरण की संख्या दर्शाने वाले एक सेवा प्रमाण पत्र जिसे कार्यालय द्वारा प्रमुख बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर में नाम, पदनाम और प्रासंगिक विवरणों के साथ विधिवत हस्ताक्षर कर मोहर लगाई गई हो, ये निवास प्रमाण पत्र, इस तरह की चीज़ें आपके पास दस्तावेज आप लगा सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके आप भी देख सकते हैं कक्षा 1 में प्रवेश की विधि क्या है। ये देखिए यहाँ पर सारा कुछ जानकारी दी गई है, इसको आप आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 15% 6 सीटें हैं। RTE 25% सीटें, 10 सीटें जिसमें मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी 6 सीटें शामिल हो सकती हैं। तो आपके क्षेत्र के अनुसार ही ये सीटें उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप लोग फॉर्म जरूर भरें। इसमें से 6 सीटें का मतलब बहुत बड़ी सीटें हैं और इम्पोर्टेंट सीटें होती हैं। तो 10 सीटें आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए दिखाई दे रही हैं। तो इसमें काफ़ी सीटें हैं, तो आप इनमें भर सकते हैं। और ये हर एक क्षेत्र वाइज होता है, तो आप अपने क्षेत्र से जरूर भरें। आप फॉर्म यदि आप भर देते हैं तो आपके बच्चे के नाम आ जाता है लॉटरी प्रक्रिया द्वारा, और तो फिर ये आपके बच्चे का भविष्य बदलने वाला विकल्प साबित हो सकता है। तो आप लोग जरूर अपने बच्चे का फॉर्म भरें। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप पा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये यहाँ पर वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ तक की संपूर्ण जानकारी मैंने आप तक साझा कर दी है, ठीक है। और जो फॉर्म भरते समय आपको 1 किलोमीटर से लेकर के 0 से 1 किलोमीटर और
1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर की जो स्कूल होते हैं उनको चयनित करना होता है। ज़्यादातर बच्चों का जो मैंने देखा है, मेरा बेटा खुद पढ़ता है केंद्रीय विद्यालय में, तो 3 किलोमीटर के अंदर ही बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग बेफ़िक्र रहिए, अभिभावकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर फॉर्म को भरें और अपने बच्चों का दाखिला करवाएँ केंद्रीय विद्यालय में। बहुत ही अच्छा स्कूल है और भारत के टॉप 10 स्कूलों में गिना जाता है। तो आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए फॉर्म को ज़रूर भरें। मेरी शुभकामनाएँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।